बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.2 फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का हमारे पास पहले चैप्टर का क्वेश्चन नंबर थर्ड है। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहता है? फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग। अब हमने यहां पर इस लेक्चर में क्या सीखना है कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स किसी भी वैल्यू का कैसे निकाला जाता है। तो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है हमारा ये लेक्चर। हमारे पास सबसे पहले पार्ट नंबर 1 ये दिया गया है। इस वैल्यू का हमने क्या करना है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है। स्टार्ट करते हैं, सिंपल तरीके से इसको समझेंगे। हमारे पास सबसे पहले यहां पर मैं क्या लिख लेता हूं? सॉल्यूशन। हमारे पास वैल्यू क्या है? वैल्यू हमारे पास ये है। सबसे पहले हम क्या करेंगे? इस वैल्यू को एक नाम देंगे। उसके लिए यहां पर क्या लिखा मैंने? लेट। हम इस वैल्यू को क्या नाम देंगे? z। ठीक है, z से क्या मुराद है? कॉम्प्लेक्स नंबर। हमने इसको नाम दिया। वैल्यू क्या है? 2 - 3 आयोटा। हमारे पास वैल्यू इस फॉर्म में आई। अब इस वैल्यू का हम क्या करेंगे? रेसिप्रोकल लेंगे। यहां पर सबसे पहले हम लिख लेंगे कि हमने कौन सा स्टेप किया है। टेकिंग रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल लेने का तरीकेकार क्या है? ये जो हमारे पास जो भी वैल्यू है, दोनों तरफ इसको हमने अपॉन की शक्ल में लिखना है, फ्रैक्शनल की फॉर्म में लिखना है। कैसे होता है? z है, z को हमने अपॉन की शक्ल में लिख लिया। ठीक है, दूसरी तरफ हमारे पास जो वैल्यू है इसको 1 अपॉन की शक्ल में हमने लिख लिया। अब ये जो वैल्यू है हमारे पास क्या हुई? रेसिप्रोकल में। इस वैल्यू को जैसे ही हमने रेसिप्रोकल में लिखा तो हमारे पास ये इस शक्ल में आए। हमने काम इस वाले साइड पे करना है। इस वाले साइड को अगर हम देखें, इससे पहले एक्सरसाइज में हम कर चुके हैं। अगर हमारे पास वैल्यू इस फ्रैक्शनल की फॉर्म में आ जाए तो हम क्या करते हैं? इसको सॉल्व करने के लिए रैशनलाइजिंग करते हैं। तो सेम यहां पर मैं क्या लिखूंगा? अब हम लिखेंगे रैशनलाइजिंग। ये आपने लाजमी लिखना है ताकि उनको समझ आ सके हमने यहां पर कौन सा स्टेप किया है। रैशनलाइजिंग में हम क्या करते थे? इस वाले साइड को एक दफा मैं लिख लेता हूं। 1/z इज इक्वल टू वैल्यू क्या है हमारे पास? 1/2 - 3 आयोटा। ये वैल्यू है कि नहीं? बिल्कुल हमारे पास ये वैल्यू है। रैशनलाइजिंग में जो हमारे पास ये नीचे वाली वैल्यू होती है, इसको हम यहाँ पर साइन चेंज करके मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा देते हैं। हमारे पास किस फॉर्म में है? 2 - 3 है तो साइन चेंज करके 2 + 3 आयोटा हो गया। मल्टीप्लाई हो रहा है और डिवाइड हो रहा है। ठीक है, ये होता है हमारे पास रैशनलाइजिंग। हमने कर लिया। अब ऊपर वाली वैल्यू ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, नीचे वाली वैल्यू नीचे वाली के साथ मल्टीप्लाई हो रही है। यहां पर सॉरी, एक हम क्या करेंगे? एक रेफरेंस देंगे। अगर आप नीचे वाली साइड को चेक करें, पहले यही लिख लेते हैं, नेक्स्ट स्टेप में कर लेंगे। हमारे पास देखिए 1 मल्टीप्लाई हो रहा है। किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रहा है 2 + 3 आयोटा के साथ। नीचे हमारे पास क्या मौजूद है? 2 - 3 आयोटा और 2 + 3 आयोटा। अगर आप नीचे वाले साइड पे ध्यान दें तो हमारे पास ये एक फार्मूला बन रहा है। कौन सा फार्मूला बन रहा है? यहाँ पर हम उनको रेफरेंस देंगे, हवाला देंगे कि हमें एक बात मालूम है, मैथमेटिक्स में a + b और a - b, ठीक है, ये आगे पीछे हो सकता है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। a + b a - b किसके बराबर होता है? a का स्क्वायर माइनस b के स्क्वायर के बराबर होता है। तो हम क्या करेंगे? नीचे वाले साइड को हम इसके बराबर ले सकते हैं, बिल्कुल बराबर ले सकते हैं। ऊपर वाला साइड क्या हो रहा है? 1 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उसको 1 के साथ अगर ये मल्टीप्लाई हो जाए तो हमारे पास 1 2 2 + 1 3 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई हो जाए 3 आयोटा ही आता है। नीचे हमारे पास क्या है? a का स्क्वायर लेंगे। a दोनों तरफ क्या है हमारे पास? 2, तो हमने 2 का स्क्वायर लिया। बीच में कौन सा साइन? माइनस। b क्या है? दोनों तरफ b हमारे पास क्या है? 3 आयोटा, इसका स्क्वायर हमने ले लिया। आगे चलते हैं, नेक्स्ट स्टेप में देखें हमारे पास क्या बनता है। 2 + 3 आयोटा हमारे पास ऊपर सेम एज इट इज हम लिख लेंगे, 2 + 3 आयोटा। नीचे चेक करें, हमारे पास नीचे क्या हो रहा है? 2 का स्क्वायर क्या होता है? 2 2 4 माइनस है 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर क्या होता है? 3 3 9, साथ में क्या है? आयोटा का स्क्वायर। मैथमेटिक्स में हमने एक बात सीखी थी, अब ये इस क्वेश्चन का नहीं है, ठीक है, इसको बाद में सॉल्व करेंगे। मैथमेटिक्स में हमने क्या बात सीखी थी कि हमारे पास मैथमेटिक्स में जहां पर आयोटा का स्क्वायर आ जाए उसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं? -1 लिख सकते हैं। तो यहां पर हम क्या करेंगे? जहां पर आयोटा का स्क्वायर आ रहा है उसकी जगह हम वैल्यू पुट कर देंगे।
वैल्यू किस फॉर्म में बन रही है, 2 + 3 आयोटा अपॉन नीचे क्या है हमारे पास 4 - 9 आयोटा स्क्वायर की जगह हमने उसकी वैल्यू पुट कर दी। आगे चलते हैं, दूसरी साइड पे हमारे पास क्या चलता आ रहा है, 1/z। ठीक है, अब देखें 2 + 3 आयोटा, नीचे क्या है 4, माइनस माइनस क्या हो जाते हैं प्लस, 9 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा हमारे पास 9 ही आएगा। ठीक है, अब ये वैल्यू सेम एज इट इज आपने लिखना है 2 + 3 आयोटा, 4 और 9 आपस में ऐड हो रहे हैं, क्या बनेगा हमारे पास 13 की वैल्यू बनती है। अब ये जो हमारे पास 13 है वो 2 की भी वैल्यू है और 3 आयोटा की भी है, दोनों की है, यहां पर हमने एक ही जगह लिखी हुई है। हम क्या करेंगे, यहां पर हम इसको अलग अलग करके लिखेंगे। मैं लिख सकता हूं 2/13 + 3 आयोटा अपॉन क्या है 13। मैंने क्या कर दिया, 13 को अलग अलग करके लिख लिया, ये हमारा क्या हुआ फाइनल आंसर है। तो इस तरह हमने यहां पर क्या सीखा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी हमने किसी भी वैल्यू का निकालना सीख लिया। सेकेंड फॉर्म हमारे पास इसका ये है, इसका अब हमने क्या निकालना है, रेसिप्रोकल निकालना है। अगर आप पार्ट नंबर 2 और पार्ट नंबर 1 में देखें, यहां पर हमें एक बात महसूस होगी, वो बात क्या है कि हमारे पास पार्ट नंबर 1 में आयोटा मौजूद है और पार्ट नंबर 2 में हमारे पास वैल्यू में कोई आयोटा मौजूद नहीं है। जहां पर आयोटा मौजूद हो तो उसको हम इस वाले प्रोसेस से सॉल्व करेंगे, और जहां पर आयोटा मौजूद नहीं हो उसको सॉल्व करने का प्रोसेस एक अलग है, उसको हम एक खास फार्मूले के जरिए सॉल्व करेंगे। ये बात आपने यहां पर याद रखनी है। तो सबसे पहले अगर आपके पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का क्वेश्चन आ जाए, आपने क्वेश्चन में देखना है कि हमारे पास आयोटा मौजूद है कि नहीं। जहां पर आयोटा मौजूद, इस तरीके से हमने सॉल्व करना है। जहां पर आयोटा मौजूद नहीं तो हमने यहां पर ये वाला प्रोसेस अप्लाई करना है। इसको सीखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो वैल्यू है इसको हमने नाम देना है। उसके लिए मैं यहां पर लिख लेता हूं लेट, ये तमाम वैल्यू को मैंने क्या नाम दिया, z का। वैल्यूज हमारे पास क्या मौजूद है, रेडिकल 5,7, ये हमारे पास क्या है, ये वैल्यूज हैं। यहां पर मैं क्या बताऊंगा इन्हें, हियर जहां पर आयोटा मौजूद नहीं हो तो वहां पर हम क्या करते हैं, वहां पर z बराबर होता है a, b के। ठीक है, जहां पर आयोटा मौजूद नहीं हो वहां हम z बराबर लेते हैं a और b, दोनों क्या हो रहे हैं आपस में मल्टीप्लाई। क्यों, बीच में कोई साइन नहीं है तो कोमा को आप नहीं देखेंगे, साइन को देखेंगे, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ये होता है साइन। ठीक है, अब यहां पर आयोटा मौजूद नहीं है तो इसको हमने क्या लिया, z = a और b, ये a हो गया और ये b हो गया। अब आयोटा मौजूद नहीं होगा तो वहां पर हम किस फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे, यहां देखें, देन 1/z, यहां पर मैं लिखूंगा 1/z = यहां पर चेक करें, अब मैं क्या लिखूंगा, इस तरफ चेक करें, मैं लिखूंगा a, नीचे क्या है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, कॉमा डाल देंगे यहां पर, दूसरी तरफ क्या है -b, और हमारे पास वैल्यू क्या है यहां पर a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। तो ये फार्मूला है, इस फार्मूले के जरिए अब हम क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकाल सकते हैं। किसका, जहां पर क्वेश्चन में हमारे पास आयोटा मौजूद नहीं हो तो उसको सॉल्व करने का हमारा फार्मूला ये है। अब हमारे पास a की भी वैल्यू मौजूद है, b की भी वैल्यू मौजूद है, दोनों वैल्यूज उठा के इस फार्मूले में हमने पुटअप कर देना है। चेक करते हैं हमारे पास ये किस फॉर्म में आया। सबसे पहले मैं यहां पर क्या लिखूंगा, 1/z, ये मैंने लिख लिया, = चेक करते हैं a की वैल्यू हमारे पास क्या है, रेडिकल 5, मैंने यहां पर पुट कर दी, अपॉन नीचे हमारे पास क्या है, a का स्क्वायर, a की वैल्यू क्या है, रेडिकल 5, हमने ये लगा दिया, इसका स्क्वायर है, प्लस b का स्क्वायर, b की वैल्यू हमारे पास क्या है 7, हमने 7 का स्क्वायर लगा दिया, कॉमा, दूसरी तरफ चलते हैं, हमारे पास क्या है, माइनस है, b की वैल्यू क्या है हमारे पास 7, तो हमने ये पुट कर दी। नीचे चेक करते हैं, नीचे इसको थोड़ा सा मैं स्ट्रेट कर देता हूं इस लाइन को। ठीक है,
हमारे पास नीचे वैल्यू चेक करते हैं। ए का स्क्वायर, ए हमारे पास फिर से क्या है, रेडिकल 5 है, इसका हमने स्क्वायर ले लिया, प्लस बी का स्क्वायर, बी हमारे पास क्या है 7 है, तो हमने इसका स्क्वायर ले लिया, ये ब्रैकेट क्लोज हो गया। तो हमने फार्मूले में जैसे ही ए और बी की वैल्यूज पुट कर दी तो हमारे पास ये इस शक्ल में है। इसको अब हमने आगे सॉल्व करना है, देखते हैं किस फॉर्म में आ रहा है। 1/z इज इक्वल टू, अब चेक करते हैं, ऊपर वाली वैल्यू हमारे पास सेम एज इट इज रहेगी, इसको थोड़ा सा मैं करेक्ट कर लेता हूँ। ऊपर वाली वैल्यू हमारे पास किस फॉर्म में है, वही रेडिकल 5 में है। नीचे क्या हो रहा है, ये 2 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, क्या रह जाएगा हमारे पास सिंपल 5, प्लस का साइन है, 7 का स्क्वायर, 7 मल्टीप्लाई बाय 7 क्या होते हैं 49, तो ये हमारे पास क्या हुआ इस शक्ल में आ गया। ये बात हमने सीख ली, आगे चलते हैं। -7 ऊपर वाली वैल्यू सेम एज इट इज, अब नीचे वाली की तरफ चलते हैं, ये 2 इसके साथ कैंसिल हो गया, क्या रह गया 5, प्लस लगा लेंगे, 7 का स्क्वायर, 7 7 आर 49, हमारे पास ये इस शक्ल में आए। ठीक है, दोनों साइड्स को जब हमने सॉल्व किया इस फॉर्म में आया। अब यहां पर लास्ट में एडिशन रह गई, इसको कर लेते हैं। 1/z इज इक्वल टू, ऊपर वैल्यू क्या मौजूद है हमारे पास, रेडिकल 5 हमने यहां पर पुट कर दी, नीचे क्या है 49 में 5 ऐड कर दे, हमारे पास क्या बन रहा है 54, कॉमा है -7, नीचे वैल्यू क्या है 49 में 5 ऐड कर दे, हमारे पास वही 54 ही आता है। तो हमने इसको सॉल्व कर लिया। अब ये इससे आगे सॉल्व नहीं हो रहा, हमारा फाइनल आंसर यही है। क्वेश्चन में हम देखेंगे हमारे पास अगर आयोटा मौजूद हो तो इसको हमने इस वाले प्रोसेस से सॉल्व करना है। अगर हमारे पास क्वेश्चन में आयोटा मौजूद नहीं हो तो उसका हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इस फार्मूले के जरिए हमने निकालना है। ये फार्मूला सिर्फ आपने याद रखना है, आगे हमने इसको इस्तेमाल करते जाना है। पार्ट नंबर 3 हमारे पास इस फॉर्म में है। सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि क्वेश्चन में आयोटा मौजूद है कि नहीं। अब यहां पर फिर से हमारे पास आयोटा मौजूद नहीं है, तो ऐसे क्वेश्चंस का हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स किस फार्मूले के जरिए निकालते हैं, यहां पर फिर से एक दफा सीख लेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस पूरे वैल्यू को एक नाम देंगे। मैं कहता हूं लेट, फर्ज करें इसको हम क्या नाम देंगे, z का। मैंने क्या नाम दिया, z का हमने नाम दे दिया इसको। वैल्यूज क्या हमारे पास मौजूद है 12, -5, ये हमारे पास वैल्यूज मौजूद हैं। तो अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या लिखेंगे, हियर यहां पर हमारे पास z बराबर है a, b के। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहां पर आयोटा मौजूद नहीं है। अब जहां पर हमारे पास आयोटा मौजूद नहीं हो, इसको हम किस फार्मूले के जरिए सॉल्व करते हैं, यहां पर मैं लिखूंगा 1/z। ठीक है, सबसे पहले इसको हम इस फॉर्म में लिखेंगे, इज इक्वल टू, फार्मूला क्या है यहां पर a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, कॉमा लगा देंगे, -b, ये हमने लिख लिया। वैल्यू क्या है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, ये हमारे पास इस फॉर्म में आ गया। ये वो फार्मूला है जिसके जरिए हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकाल सकते हैं, किस वैल्यू का, जहां पर आयोटा मौजूद नहीं हो। अब इसका निकाल लेते हैं। हमारे पास a और b की वैल्यूज मौजूद है, दोनों वैल्यूज उठा के इस फार्मूले में हमने पुटअप कर देना है। देखते हैं किस फॉर्म में आता है। फिर से सबसे पहले मैंने क्या लिखा, 1/z इज इक्वल टू, यहां पर पहला वैल्यू हमारे पास क्या है a की वैल्यू क्या है हमारे पास 12, मैंने यहां पर 12 लिख लिया। नीचे क्या है a का स्क्वायर, a हमारे पास क्या है 12, तो 12 का स्क्वायर ले लिया, प्लस b हमारे पास क्या है -5 है, इसका हमने क्या कर लिया स्क्वायर ले लिया, कॉमा लगाएंगे, दूसरी तरफ क्या है माइनस, इसका फार्मूले का हमने लिख लिया। b की वैल्यू क्या है -5 है। ठीक है, b की वैल्यू क्या है -5, ये हमने लिख दी। फिर से a का स्क्वायर, a की वैल्यू हमारे पास क्या है 12, तो 12 का स्क्वायर ले लेंगे, प्लस b की वैल्यू क्या है -5, इसका हमने स्क्वायर ले लिया। तो क्वेश्चन हमारा कुछ इस फॉर्म में बना। जैसे ही हमने a और b की वैल्यूज उठा के इस फार्मूले में पुट कर दी तो हमारे पास ये इस शक्ल में आया। इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं क्या फॉर्म बना रहा है। सबसे पहले मैं यहाँ पर लिखूंगा 1/z, ये मैंने लिख लिया। अब देखते हैं ऊपर क्या है हमारे पास 12, ये हमने लिख लिया। 12 का स्क्वायर क्या होता है, 12 मल्टीप्लाई बाय 12 होते हैं हमारे पास 144। अब
ये सबसे पहले इस ब्रैकेट के अंदर को सॉल्व करते हैं। -5 का स्क्वायर मतलब क्या है, -5 मल्टीप्लाई बाय -5, माइनस माइनस क्या हो जाते हैं, +5 5 जार 25। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, +25, ये हमने लिख लिया, कॉमा। सेम इसी तरह माइनस और माइनस जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ऊपर क्या रह जाएगा, प्लस। नीचे चेक करते हैं, 12 का स्क्वायर वही 12 मल्टीप्लाई बाय 12 144। सेम यही काम देखिए, -5 का स्क्वायर का मतलब क्या है, -5 मल्टीप्लाई बाय -5, माइनस माइनस प्लस, 5 5 जार 25, तो +25 यहां पर हमने लिख लिया। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट स्टेप में देखें क्या बन रहा है हमारे पास वैल्यू। नीचे एडिशन हो रही है तो इस एडिशन को यहां पर हम करते हैं। ऊपर क्या है 12, नीचे चेक करते हैं। 144 में अगर हम 25 ऐड कर दें तो हमारे पास क्या बन रहा है, ये हमारे पास 169 बन रहा है। दूसरी तरफ चेक करते हैं, 5 दोनों को फिर से ऐड कर दें, हमारे पास 169 बन रहा है। तो हमने क्या कर दिया, इस वैल्यू का भी हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकाल लिया। फिर से वही बात, जहां पर आयोटा मौजूद नहीं हो उसको हमने इस फॉर्मूले के जरिए उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकाला है। जहां पर आयोटा मौजूद था वो हमने पार्ट नंबर 1, इसी क्वेश्चन के पार्ट नंबर 1 में हमने सीख लिया था कि ऐसे वैल्यूज का हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे निकालते हैं। होप आपको ये क्वेश्चन आसानी से समझ आ गए होंगे।